अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर ऑल फाइन. सो लेट्स स्टार्ट माय लेक्चर मॉड्यूल नंबर 151. अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया तो सबसे पहले आप बोलें एंड देन ये लें. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिप्टिकल प्लेट अलोंग इट्स मेजर एक्सिस. डेरिवेशन इसकी हमने पढ़नी है, ठीक है. ये मॉड्यूल आपके बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल चल रहे हैं, तो आपने इस पर ना अच्छे से फोकस करना है और ये अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है. फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म एलिप्टिकल प्लेट विद माइनर सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस ए बी रिस्पेक्टिवली एंड इट्स अबाउट इट्स मेजर एक्सिस. उन्होंने कहा है कि ए जो हमारे पास है वो मेजर एक्सिस है और बी हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस है, और हमने फाइंड करना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एलिप्टिकल प्लेट का. ओके, एक्स के बराबर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इक्वल है 1. ये इक्वेशन आपने याद रखनी है. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. वाई की वैल्यू इधर से निकालनी है. वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वाई 1 हमारे पास आ गया. आई एक्स इक्वल है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल प्लेट विल बी. होल प्लेट का हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. पार्शियल एम बाई स्क्वायर के इसकी हम ले लेंगे इंटीग्रेशन. पार्शियल एम किसके इक्वल होता है? रो डी एक्स के. ये आपने खुद ही याद रखना है. ओके, इसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है. माइनस ए टू ए हमारे पास क्या आ जाएंगी? लिमिट्स आ जाएंगी. और अंडर रूट जो हमने वाई की निकाली है वो हमारे पास एक लिमिट नेगेटिव में आ जाएगी और एक किस में आ जाएगी? पॉजिटिव में आ जाएगी. वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स. पहले डी वाई के अकॉर्डिंग हमने इंटीग्रेशन लेनी है और फिर डी एक्स के अकॉर्डिंग लेनी है, ठीक है. इंटीग्रेशन लेने के बाद हमने रो की वैल्यू इसमें पुट करनी है. रो इज इक्वल टू एम ओवर पाई ए बी. रो की वैल्यू है इसमें हम पुट करेंगे 1/4 एम बी स्क्वायर. हमारे पास क्या आ जाएगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा. मॉड्यूल नंबर 152 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर डेरिवेशन. अच्छा जी, इसमें हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? टू फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस ए, मैस कैपिटल एम के साथ डिनोट किया हुआ इन्होंने, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर एच अबाउट द एक्सेस ऑफ द सिलेंडर. तो सोल्यूशन देख लेते हैं. हमारे पास क्या है? रो इक्वल है डी एम ओवर 2 पाई आर डी आर एच. ये आपने रो की वैल्यू ना खुद याद रखनी है. डी एम इक्वल है 2 पाई रो आर डी आर एच. यहाँ से डी एम की वैल्यू हमने निकाली है. डी एम इधर रहेगा और दूसरी सारी वैल्यू उधर जाकर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी. रो इक्वल है एम ओवर बी. सिलेंडर इक्वल है एम ओवर पाई ए स्क्वायर एच. डी एम ओवर 2 पाई आर डी आर एच. दोनों रो की इक्वल इक्वेशन थी, ये वाली भी और ये वाली भी. दोनों को हमने कंपेयर कर देना है. इधर से फिर हमने डी एम की वैल्यू निकालनी है. जो चीज़ें कटनी है वो काट देंगे. आई शैल इक्वल है आर स्क्वायर डी एम की वैल्यू इधर पुट करेंगे जो हमने ये वाली निकाली है, ठीक है. और फिर हमने क्या कर देनी है? इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है. इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद इसमें लिमिट्स पुट करेंगे. 0 टू ए हमारे पास लिमिट्स है 1/2 एम ए स्क्वायर. हमारे पास क्या आ जाएगी? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा हमारे पास. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 153 में है. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंड्रिकल शेल डेरिवेशन. अच्छा जी, होलो सिलेंड्रिकल शेल की अब हमने क्या करनी है? डेरिवेशन करनी है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. टू फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो ओपन सिलेंड्रिकल शेल ऑफ रेडियस आर थिकनेस डी आर. थिकनेस क्या है? हमारे पास डी आर है. मैस एम एंड हाइट ऑफ शेल एच अबाउट द एक्सेस ऑफ शेल. अच्छा जी, देख लेते हैं. डी एम किसके इक्वल आ जाएगा? रो 2 पाई कैपिटल आर डी एच. देखिए अब जैसे जैसे इधर उन्होंने स्टेटमेंट में हमें दिया होगा ना, जिस चीज़ से डिनोट किया होगा उसी तरह हमने इधर डी एम की वैल्यू में भी डिनोट कर देना. आई रिंग इक्वल है डी एम आर स्क्वायर. आर स्क्वायर की तरह से वैल्यू पुट कर देनी है हमने, ठीक है. आर स्क्वायर डी एम की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली. ओके, फिर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे. आई इक्वल टू आई रिंग और हमने क्या लगानी है? 0 टू एच हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी. इंटीग्रेशन करेंगे. डी एच की हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी. रो इज इक्वल टू एम ओवर 2 पाई आर डी आर एच. आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा होलो सिलेंडर का. अच्छा जी, मॉड्यूल नंबर 154 में है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर डेरिवेशन. प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं. फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस ए एंड मास एम अबाउट एक्सिस दी जी एक्सिस पासिंग थ्रू दी सेंटर. अच्छा जी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है. ये वाले जो है ना, ये आपकी जो है पेपर में लाजमी एक इस तरह की एग्जाम्पल में से ना आती है. शॉर्ट क्वेश्चन आता है और इसमें आती है एमसीक्यूज भी आते हैं. आई एक्स एक्स इक्वल है आई वाई वाई इक्वल है आई जी जी. ये आप पहले भी पढ़ के आए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक में कि ये तीनों जो है आपस में इक्वल होते हैं. ओके, आई डिक्स इक्वल है 1/2 एक्स स्क्वायर डी एम. अच्छा जी, ये भी देख लेते हैं. एज वी नो दी मैस किसके इक्वल आता है? डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया ऑफ डिस्क. इसलिए हम क्या लिखेंगे? डी एम इक्वल है रो पाई एक्स स्क्वायर. हमारे पास डी एम की वैल्यू आ जाएगी. और आई जी जी, अब उन्होंने देखे हमें ऊपर क्या कहा है कि उन्होंने हमें बता दिया कि जी एक्सिस के हमने अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. तो आई जी जी हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस ए टू ए हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी. 1/2 रो पाई एक्स 4 डी जी. ए स्क्वायर इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है. एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे. आई जी जी 1/2 ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होल स्क्वायर डी जी. और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे. एम इज इक्वल टू 4/3 पाई ए क्यूब रो. आई जी जी किसके इक्वल आ जाएगा? 2/5 एम ए स्क्वायर. इसमें हमने इंटीग्रेशन करनी है, लिमिट्स पुट करनी है, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा. तो ये हम क्या कहेंगे? आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जी जी तीनों जो है ना इसके इक्वल आ जाएंगे. 2/5 एम ए स्क्वायर. हम किसी एक की वैल्यू निकाले तो हम तीनों के इक्वल में उसको लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 155 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर डेरिवेशन. अच्छा जी, पहले हमने होलो सिलेंड्रिकल का हमने पहले फाइंड किया और अब हमने होलो स्फीयर का फाइंड करना है. ओके,
A thin uniform hollow sphere has a radius r and mass m. Calculate its moment of inertia about any axis through its center. Okay. Solution देख लेते हैं. I is equal to dm x square of an elementary ring of mass dm and the radius x. The volume of the elementary ring is किसके इक्वल आ जाएगा? dv इक्वल है 2 pi x r d theta dr. As we know the mass किसके इक्वल है? पहले हमने देखा है ऊपर डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम. dm इक्वल है रो dv, dm इक्वल है रो 2 pi x r d r d theta. I रिंग इक्वल है dm x स्क्वायर. ये तो अब आपको राइट जाना चाहिए क्योंकि एक जैसी इतनी ज़्यादा ये एग्जांपल्स हैं, तो आपने अच्छे से इसको जो है ना याद करना है, प्रैक्टिस करनी है. आपने इसकी फार्मूले आपने अच्छे से याद करने हैं, फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा. आई रिंग 2 पाई, इधर हमने डीएम की जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है. ओके, एक्स स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना है. फिर हमने जी लिमिट लगा लेनी है -π/2 टू π/2. ओके, लिमिट लगाने के बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है. आई इज इक्वल टू 4 पाई रो आर डी आर एक्स क्यूब की हम इंटीग्रेशन करेंगे. एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. हमने इसमें कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो लगा लेनी है. ठीक है, अब हमने ये आगे इसकी थोड़ी सी इन्होंने सिंप्लीफाई किया हुआ है. ठीक है, उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, लिमिट्स पुट करनी है. हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/3 पाई आर 4 डी आर. ठीक है जी, इसमें रो की जो वैल्यू है वो हमने पुट करनी है, तो हमारे पास फाइनल का आंसर आएगा आई इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 155 इनर्शिया मैट्रिक्स टेंसर ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड. कैलकुलेट दी इनर्शिया मैट्रिक्स इनर्शिया टेंसर ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स. अच्छा जी, I11 इक्वल है IXX. ये दोनों हम पहले पढ़ के आए हैं कि हम इसको I11 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और XX की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. रो आर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डी वी, ये भी हमने पढ़ा है. तीनों की हमने क्या है अकॉर्डिंग हमने इंटीग्रेशन करनी है. डी एक्स डी वाई डी जी के अकॉर्डिंग करनी है. तीनों की हमने लिमिट्स लगा लेनी है और बस ये तो बहुत ही आसान है. सिंपल इंटीग्रेशन है, आपने इसको फाइंड करना है. IXX हमने फाइंड कर लिया तो IYY और IZZ हमारे पास भी आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि तीनों जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं. फिर I12 जब हमने फाइंड करना है तो हमने माइनस लगा लेना है. क्यों? क्योंकि हमारी जो है डायरेक्शन चेंज हो गई है तो इसलिए हम माइनस लगा लेंगे. ओके, माइनस लगा लेना है हमने और बाकी सारा जो है प्रोसीजर वो वैसे ही होगा. रो की वैल्यू पुट कर लेंगे और बस एंड पे जो है ना इसका मैट्रिक्स हमने बना लेना है. सबकी वैल्यूज फाइंड करके तो हमने जो है ना एक मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा ये वाला. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 157 इनर्शिया मैट्रिक्स टेंसर ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड. प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं. कैलकुलेट दी इनर्शिया मैट्रिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूबॉइड पैरेलल पेप्टाइड एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर. अच्छा जी, I11 इक्वल है IXX इंटीग्रेशन रो इंटू आर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डी वी. IXX ये भी लास्ट वाली एग्जांपल की तरह ही है हमारे पास. वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डी एक्स जी वाई डी जी. देख लेते हैं आगे हमने इन्होंने क्या किया है. रो ए इन्होंने जो है वाई स्क्वायर की अलग इंटीग्रेशन कर लिया, जी स्क्वायर की अलग से कर लिया. इस तरह हमारा जो है ना ईजी हो जाता है काम. ठीक है, अलग अलग जब हम कर लेते हैं सेपरेट कर लें तो ईजी हो जाएगा. तो वही इन्होंने बिल्कुल वैसे किया. IXX की हमारे पास वैल्यू आ गई तो ये तीनों की इक्वल आ जाएगी. ठीक है, कितना आसान काम हो गया. I12 की हम निकालेंगे ऐसे ही, हमने नेगेटिव साइन लगा लेना और बस ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 158 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हेमिस्फीयर डेरिवेशन. प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं. फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस a अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री. अच्छा जी, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू है आर के इज लेस देन ए. 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा के है और ये कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में आ जाएंगे. पहले ये थे पोलर कोऑर्डिनेट्स में. ठीक है, अच्छा जी देख लेते हैं. 0 इज लेस देन है इक्वल टू है थीटा इज लेस देन इक्वल टू है π/2. 0 इज लेस देन इक्वल टू है फाई इज लेस देन इक्वल टू है 2 पाई. एक्स इसके इक्वल आ जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई. वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन पाई. जी इक्वल टू है आर कॉस थीटा. ये तीनों आपने एक्सेस जो है याद रखने हैं. आई जी जी इक्वल है रो आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वी. बिल्कुल लास्ट वाली जो इक्वेशन है ना उससे मिलती जुलती ये भी है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई. इसमें कोऑर्डिनेट्स हमने जो है वो लगा देने हैं. सारी एक्स की भी लगा देनी है इक्वेशन, वाई की भी लगा देनी है. डी वी किसकी इक्वल आ जाएगा डी आर इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई इक्वल है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई. ओके, आर जो है वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा डी आर डी फाई डी थीटा हमारे पास आ जाएगा. आई जी जी हमने इधर वैल्यूज पुट कर लेनी है तीनों की. हमने जो है डी आर की डी थीटा की और डी फाई की हमने लिमिट्स लगा लेनी है. तीनों के अकॉर्डिंग हमने जो है इंटीग्रेशन करनी है, लिमिट्स पुट करनी है और बस हमारे पास फाइनल आंसर आई जी का ये आ जाएगा 2/5 ma स्क्वायर. मॉड्यूल नंबर 159 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिप्सॉइड डेरिवेशन. एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल है 1 के. I11 इक्वल है IXX रो इंटू आर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डी वी. एक्स ओवर ए इक्वल है एक्स प्राइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई ऑफ बी इक्वल है डेरिवेटिव ऑफ वाई और जी ओवर सी किसके इक्वल आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ जी के. थोड़ा सा इन्होंने सिंप्लीफाई किया है. डी एक्स लिया है फिर डी वाई फिर डी जी डेरिवेटिव ले लिए तीनों के. डी बी इक्वल है डी एक्स डी वाई डी जी और आगे इन्होंने ये जो इधर से वैल्यूज निकाली है वो इधर पुट कर दी है डी एक्स की डी वाई की और डी जी की. ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं आई 11 इक्वल किसके आता है आई एक्स एक्स के। इधर हमने इधर जो ऊपर वैल्यूज़ निकाली है वो इधर पुट कर लेनी है, ठीक है। फिर हमने डी एक्स डी वाई और डी जी के अकॉर्डिंग हमने इसकी जो है इंटीग्रेशन करनी है। 0 इज लेस देन किसके आएगा आर के इज लेस देन 1। तो तीनों हमने फॉर्म्स में इधर हमने लिख लेना है इसको। फिर हमने इधर कोऑर्डिनेट्स लगा लेने हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आर थीटा आर फाई हैं। एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है जी। ये सारे लगा के हमने जो है इन तीनों की हमने लिमिट्स लगा देनी है। 0 to 2 पाई 0 to पाई 0 to 1 हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी। और बस जी ये हमारे पास नेक्स्ट इन्होंने ये आई 12 ये देखें हम पहले करके आए हैं ये सारी चीज़ें। इधर इन्होंने बस ये फॉर्म थोड़ी सी चेंज कर दी, आई 2 लिख दिया, आई 3 लिख दिया। इधर हम आई वाई और आई जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक हमने फाइंड कर लिया अगर वैल्यू, तो दूसरी भी हम कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आएगी। आई 11 में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, आई 22 में बी स्क्वायर नहीं आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। इधर इन्होंने एक्सिस के हिसाब से हमने थोड़ा सा देखना है। आई 33 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये एक्सिस के हिसाब से आपने थोड़ा सा ना इसको चेंज कर देना है। मॉड्यूल नंबर 160 में देख लेते हैं एग्जाम्पल 1 ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। Particles of mass 2 m, 3 m and 4 m are held in a rigid light framework at points हमें क्या दे दिए हैं 0, 1, 1 और 1, 1, 0 and -1, 0, 1 respectively. Show that the moment of inertia of the system about the x, y, z axis 11, 13, 12 respectively. अच्छा जी देख लेते हैं मैसेज हमें तीनों उन्होंने दे दिए हैं 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। तीनों देख लेते हैं। आई एक्स मिशन एम आई और डी आई, ये वो वाला इधर फार्मूला लगाया, ठीक है। डी की जगह हम ये लगाएंगे एक्सेस इसके लगा देंगे वाई आई स्क्वायर प्लस जी आई स्क्वायर। एम के साथ इसको तीनों को जो है हमने वो करवा देना, M1 M2 M3 तीनों के अलग अलग आ जाएंगे। फिर इधर जो हमें इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं ये एक्स वाई जी के, तीनों के इधर जो है हमने पॉइंट्स लगा देने, ठीक है। एक्स तो इधर है नहीं, एक्स का तो कोई लगेगा ही नहीं पॉइंट, वाई और जी के हमने लगा देने और हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। आई एक्स एक्स किसके इक्वल आ गया 11 के आ गया। आई वाई वाई के इसी तरह निकाल लेने हैं वो 13 के इक्वल आ जाएगा और आई जी जी के भी इसी तरह निकाल लेने हैं वो 12 के इक्वल आ जाएगा। चलिए जी हमारे 10 जो है मॉड्यूल कंप्लीट हो गए हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।